गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो क्लैंप डाउन पर्सनल लोन्स के ऊपर किया गया है उसे एनालाइज करते हैं, उसे समझते हैं और उसका इम्पैक्ट बैंकों के ऊपर, एनबीएफसीज पे क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्या आरबीआई ने क्या किया है। पर्सनल लोन्स जिसमें होम लोन नहीं आता, कार लोन नहीं आता, एजुकेशन लोन नहीं आता, गोल्ड लोन नहीं आता, अदर देन दैट जो पर्सनल लोन्स हैं उस पे जो रिस्क वेट है 100% से बढ़ा के 125% कर दिया। सिमिलरली जो क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग रहता है क्रेडिट कार्ड कंपनीज का, वो सारे का सारा पर्सनल लोन ट्रीट होता है, उस पे भी रिस्क वेट 100 से बढ़ा के 125 हो गया। बैंक्स एनबीएफसीज को लोन देते हैं, उसका रिस्क वेट भी बढ़ा दिया उन्होंने, 100 से 125 कर दिया। तो ये तो उन्होंने किया। अब ये क्यों किया? फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। वन इज पर्सनल लोन्स, इट इज प्रिज्यूम्ड कि वो कंजम्पशन लोन होते हैं। मतलब पर्सनल लोन लेके लोग या तो खाते पीते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, मतलब प्रोडक्टिव पर्पस के लिए पर्सनल लोन्स यूज नहीं होते हैं। कहीं इंडस्ट्री में पर्सनल लोन लेके कोई नहीं लगाता है। तो गवर्नमेंट की, आरबीआई की एक एफर्ट है कि लोन्स जो है प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए यूज होने चाहिए, ना कि कंजम्पशन पर्पस के लिए। दैट इज द वन थिंग। होम भी तो एक लिमिटेड दायरे में होने चाहिए। अब हमने पीछे देखा था कि पर्सनल लोन की ग्रोथ जो है तकरीबन 23% के करीब हो गई, वेयर एज जो नॉर्मल लोन ग्रोथ है वो 10, 11, 12% की रेंज में रहती है। तो दैट वाज द फर्स्ट कंसर्न। एंड द सेकंड कंसर्न वाज कि पर्सनल लोन बीइंग द अनसिक्योर्ड लोन इन नेचर, द रिस्क इज मोर इन दीज लोन्स। धड़ाधड़ एनबीएफसी जो है थ्रू एप्स, डिफरेंट एप्स या कॉलिंग करके जो है पर्सनल लोन दिए जा रहे हैं और लोगों को इजीली पर्सनल लोन मिल रहे हैं। इसलिए दे आर नॉट बॉदर्ड कि उनको कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और एनबीएफसीज आल्सो माइट नॉट बी डूइंग द ड्यू डिलिजेंस कि भाई लोन वापस भी लेना है, और अगर वापस नहीं मिलेगा तो नो सिक्योरिटी इज अवेलेबल एक्सेप्ट फॉर द पर्सनल गारंटी। ये तो पूरा सिनारियो हो गया कि आरबीआई ने क्या किया और क्यों किया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। रिस्क वेट का मतलब होता है कि जब भी आप कोई लोन देते हो उसके लिए बैंकों को कैपिटल प्रोवाइड फॉर करके रखना पड़ता है। से 100 रुपया अगर आपके पास है तो उसमें से 12% की अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखनी है तो आप सिर्फ 88 रुपीज ही लोन की फॉर्म में दे सकते हो। उसके ऊपर सीआरआर, एसएलआर जो है वो अलग होती है, तो उनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अपनी रखनी पड़ती है। नौ जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट की जाती है डिफरेंट लोन्स को डिफरेंट वेटेज देके, हाउसिंग लोन को कम होगा, बिजनेस लोन को अलग से होगा, पर्सनल लोन को ज्यादा रिस्क वेट होगा। सिक्योर्ड लोन जैसे गोल्ड लोन होते हैं उसमें और भी रिस्क वेट कम किया जाता है क्योंकि फुली सिक्योर्ड रहते हैं। तो सिमिलरली जो कैपिटल रखना पड़ेगा बैंकों को, या इफ वी से दी अदर वे अराउंड कि विद ए गिवन कैपिटल वो कितने लोन दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आरबीआई की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कैपिटल एडिक्वेसी रखने की। अब उसका इंपैक्ट पहले बैंकों पे देख लेते हैं। जिन बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12 या 12 से ज्यादा है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आप जहां पर कैपिटल, उनके पास ऑलरेडी अगर 16 की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है और आप उनका ये जो रिस्क वेट बढ़ा दोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली इंपैक्ट इमीडिएटली, बट डेफिनेटली एक नोशनल जो बिजनेस वो कर सकते थे विद ए गिवन कैपिटल एडिक्वेसी, वो उतनी नोशनल बिजनेस नहीं कर पाएंगे, उससे कम कर पाएंगे। दैट इज द वन सिनारियो कि बैंक्स आर सफिशिएंटली, अगर उनकी कैपिटल एडिक्वेसी है उनके ऊपर इमीडिएटली इंपैक्ट नहीं आएगा। अब उसमें भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंक्स, एनबीएफसीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स या स्मॉल बैंक्स। अब उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एक तो उनका पर्सनल लोन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं है, सेकेंडली
पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कैपिटल एडिक्वेसी सफिशिएंट है, वो नेक टू नेक नहीं चलते हैं। वेयरएज प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं पाई पाई का जो हिसाब करके उसका जितनी उनकी कैपिटल एडिक्वेसी होती है उसके बेस के ऊपर वो लोनिंग कर देते हैं। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को थोड़ा सा पर्सनल लोन्स पे हाथ खींचना पड़ेगा, या दे विल शिफ्ट टू द हाउसिंग लोन्स और अदर फॉर्म्स ऑफ लोन्स। नाउ स्मॉलर बैंक्स आल्सो, क्योंकि वो कैपिटल कम होता है उनके पास, they will also get impacted because of this, and many small banks were mainly relying on the personal loans. वो हाउसिंग लोन नहीं कर पाते थे या करना नहीं चाहते थे क्योंकि हाउसिंग लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, पर्सनल लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा मिल जाते हैं, दे वर मोर इन दैट। तो उस एंगल से अब उसको थोड़ा सा वो उनको कम करना पड़ेगा, और they will increase the interest on the personal loans so that जिसको डायर नीड है वही आए पर्सनल लोन लेने के लिए, बाकी ना आए। एनबीएफसीज क्योंकि उनको डबल मार पड़ेगी, एक तो जो एनबीएफसीज डिफरेंट एप्स के थ्रू, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, उनकी एप्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई कि भाई आपने प्रॉपरली केवाईसी जो है कस्टमर को बताए नहीं है या डिटेल नहीं बताते हो लोन देते हुए, तो अपनी ऐप को ठीक करो। तो दैट वाज ए इनडायरेक्ट मैसेज टू दी एनबीएफसीज कि भाई वी डोंट वांट ह्यूज ग्रोथ इन द पर्सनल लोन पोर्टफोलियो, लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। से अगर इंडस्ट्री लेवल के ऊपर लोन ग्रोथ 12% है तो पर्सनल लोन 15% हो जाए, इट्स ओके, नॉट लाइक दैट कि वहां से 12 है और वहां पर आप 25% कर दो। दैट वाज द सिनारियो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सीइंग। एनबीएफसीज को क्योंकि लोन लेना पड़ेगा बैंकों से, अब वो लोन की रिस्क वेटेज इंक्रीज हो जाएगी, ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच तो है, उसकी वजह से लोन जो है एनबीएफसीज को हायर रेट पे मिलेंगे बैंकों से। एंड सेकेंडली जो वो लोन आगे पर्सनल लोन की फॉर्म में देंगे उसके लिए कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा, इसलिए वो कम दे पाएंगे। दैट वे एनबीएफसीज विल गेट इम्पैक्टेड डबली। अब इसी सिनारियो में अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफिक बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो पर्सनल लोन्स हैं वो प्योर पर्सनल लोन नहीं है, क्योंकि 93% ऑफ देयर पर्सनल लोन्स आर टू द सैलरीड एम्प्लॉइज। तो सैलरीड एम्प्लॉइज के जो पर्सनल लोन होते हैं वो क्योंकि सैलरी आते ही उनकी इंस्टॉलमेंट्स आती रहती हैं, द रिस्क इज लेस। तो ये जो रिस्क रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिख रहा है कि पर्सनल लोन्स डिफॉल्ट कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में कम है। कर तो सकते हैं लेकिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट सैलरीड क्लास में कम है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अदर देन सैलरीड क्लास में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। सेकेंडली जो टिकट साइज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एनबीएफसी का पर्सनल लोन का टिकट साइज काफी छोटा होने की वजह से वहां पर रिस्क जरूर स्कैटर्ड हो जाता है, लेकिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास छोटे कस्टमर्स के पास क्वेश्चन नहीं होता, कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट और इमीडिएटली वो पर्सनल लोन की इंस्टॉलमेंट्स ईएमआई क्लोज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं डेफिनेटली दे आर आल्सो गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड, उन्हें कैपिटल लाना पड़ेगा या अपना एक्सपोजर जो है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है करने को, उनको तो क्रेडिट कार्ड देना ही है ना, क्रेडिट कार्ड्स पे ऊपर जो एक्सपोजर है उनका उनको लेना ही है। दे कांट गो फॉर द हाउसिंग लोन्स एंड अदर बिजनेस लोन्स। तो मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ेगा छोटी एनबीएफसीज को, सेकंड इम्पैक्ट होगा क्रेडिट कार्ड कंपनीज को, एंड द थर्ड इम्पैक्ट विल बी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड द लेस इम्पैक्ट विल बी ऑन द public sector banks. And out of that, I think State Bank of India has sufficient capital adequacy. They have the maneuverability to shift from the personal loan to the other business loans or the car loans or the home loans. At the same time, the probability of default in the State Bank of India personal loan portfolio is less. तो आज का जो ये फॉल है उसमें एक अपॉर्चुनिटीज भी हमें दिखती हैं कि with this fall in the shares of many banks, we can get some
गुड बार्गेन हंटिंग आल्सो, और कुछ बैंकों का कर सकते हैं। तो वी विल बी कमिंग आउट विद अनदर वीडियो ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं। in one line I can say December quarter results of State Bank of India will be better than the September quarter results। हम डिटेल में अलग वीडियो में हम उस पर देखेंगे। ये था इमीडिएट रिएक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन्स के ऊपर रिस्क वेटेज इंक्रीज करने का। अब इसमें माइक्रो फाइनेंस को भी उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है। दैट वे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जिनका ज्यादा एक्सपोजर माइक्रो फाइनेंस में होता है, they will also not get that much impacted, but some banks जो जिनके क्रेडिट कार्ड के एक्सपोजर ज्यादा हैं उनको इम्पैक्ट हो सकता है। दिस इज ए अपडेट ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। एनी इश्यूज, एनी क्वेश्चंस आर वेलकम। इफ वी गेट सम मोर in depth detail on this issue, or if it is required, we will be coming with another video on this topic. Thank you.